नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक बिल्कुल नए, अदृश्य और बेहद विशाल संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस विशेष एक्सप्लेनर में एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं, हमारी अपनी डिजिटल दुनिया की यात्रा। जैसे एक गुरु पूरे धैर्य के साथ अपने शिष्य का हाथ पकड़कर उसको पहला कदम रखना सिखाता है ना, ठीक वैसे ही आज मैं आपको इस डिजिटल संसार का सारा ज्ञान दूंगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल आसानी से शुरुआती कदम से इस ज्ञान को समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? हमारी आज की इस ज्ञान यात्रा के 6 मुख्य पड़ाव होने वाले हैं। पहले हम इस डिजिटल दुनिया में प्रवेश करेंगे और बेसिक्स समझेंगे। दूसरा, हम झिलमिलाते हुए इस इंटरनेट की दुनिया में एक डिजिटल सिटीजन यानी डिजिटल नागरिक कौन होता है ये समझेंगे। तीसरा, इस डिजिटल जीवन के विभिन्न पहलू क्या हैं। चौथा, हमारे अधिकार और जिम्मेदारियां। पांचवा, यहाँ के खतरे और उनसे बचने के उपाय। और अंत में हम इस पूरे ज्ञान का एक सुंदर सार समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए पूरे उत्साह और शांति के साथ हम अपने सबसे पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड। आइए कंप्यूटर्स और इंटरनेट की इस रोचक दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। सबसे पहले हमेशा ये शब्द सुनने को मिलता है ना, डेटा। आखिर ये डेटा है क्या? देखिए, डेटा एक बिल्कुल बुनियादी इकाई है जिससे हम उपयोगी जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। इसे हम 2 बहुत ही आसान उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण, जैसे रसोई में आपके पास कच्ची सब्जियां, नमक और मसाले होते हैं, है ना? वो कच्चे होते हैं, पर जब उन्हें मिलाकर पकाया जाता है तो एक स्वादिष्ट भोजन बनता है। ठीक वैसे ही डिजिटल दुनिया में जब हम कीबोर्ड से कुछ नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियोस डालते हैं तो वो कच्चा डेटा होता है। कंप्यूटर इसे पकाकर यानी प्रोसेस करके हमें काम की इन्फॉर्मेशन देता है। इसे एक और तरीके से समझिए, जैसे मिट्टी के बिखरे हुए छोटे छोटे कण होते हैं, वो कण आपका कच्चा डेटा है। लेकिन जब उन कणों को जोड़कर एक मजबूत ईंट बनती है तो वो ईंट आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। आजकल ये डेटा लगातार बनता ही रहता है। अब आप सोचेंगे कि पहले के समय और आज के इस डिजिटल युग में आखिर सबसे बड़ा अंतर क्या है। सोचिए जरा। पहले जानकारी कागजों के बड़े बड़े ढेरों और भारी किताबों में संभाल कर रखी जाती थी, जैसे एक बहुत ही बिखरी हुई लाइब्रेरी जहां कोई एक स्पेसिफिक पन्ना ढूंढना हो तो पूरा दिन निकल जाए। लेकिन आज के इस डिजिटल एरा में यही पूरा का पूरा डेटा आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में बहुत ही नीटली डिजिटल रूप में स्टोर होता है। इसे एक और उदाहरण से देखते हैं। सोचिए, अगर आपको पूरे देश का हिसाब किताब वही खातों में लिखना पड़े तो शायद हजारों कमरे भर जाएंगे, है ना? लेकिन आज के डिजिटल युग में वही पूरी की पूरी जानकारी एक छोटी सी पेन ड्राइव में आ जाती है, जिसे आप अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। इससे कैलकुलेशंस करना और जानकारी निकालना बेहद आसान और तेज हो गया है। यहाँ हमें 3 बहुत ही मुख्य बातें समझनी हैं। पहला है इंटरनेट। जैसे फिजिकल दुनिया में पक्की सड़कें और हाईवेज अलग अलग गांवों और शहरों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक वैसे ही इंटरनेट कंप्यूटर्स का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ता है। दूसरा शब्द है डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता। इसका मतलब है इन डिजिटल डिवाइसेस को पूरे आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ चलाना सीखना। और तीसरा, बहुत ही ध्यान देने वाली बात, डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे बारिश के बाद गीली मिट्टी पर चलने से आपके पैरों के निशान छप जाते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर आप जो भी करते हैं उसके निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। इसे एक और तरह से सोचें, जैसे एक बिल्कुल सफ़ेद कागज़ पर स्याही का दाग हमेशा के लिए छप जाता है और मिटाया नहीं जा सकता। इंटरनेट पर भी आपके द्वारा किया गया हर क्लिक, हर लाइक वैसा ही एक स्थायी निशान छोड़ता है। अब जब हम इस डिजिटल दुनिया के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं तो हमारा दूसरा पड़ाव है ये जानना कि इस दुनिया में आखिर रहता कौन है। ये डिजिटल सिटीजन यानी डिजिटल नागरिक होता कौन है? आमतौर पर सिटीजनशिप यानी नागरिकता का मतलब होता है किसी देश या रीजन का हिस्सा होना। जैसे हम सब बहुत गर्व से कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। ये नागरिकता हमें कुछ अधिकार देती है और साथ ही हमसे कुछ कर्तव्यों की, कुछ ड्यूटीज की उम्मीद भी करती है। इसे एक और तरीके से समझिए, जैसे जब आप किसी नए विद्यालय या स्कूल के छात्र बनते हैं तो आपको वहां पढ़ने का और खेलने का अधिकार मिलता है, पर साथ ही अनुशासन में रहने का कर्तव्य भी निभाना पड़ता है ना? ठीक उसी तरह इस नए डिजिटल युग में जब हम इंटरनेट और कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं तो हम इस ग्लोबल डिजिटल दुनिया के नागरिक बन जाते हैं और यहाँ भी हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। तो आखिर एक डिजिटल सिटीजन की सबसे सही परिभाषा क्या हुई? देखिए, ये वो व्यक्ति है जो कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग पूरी नैतिकता यानी एथिक्स और समझदारी के साथ करता है।
जैसे आप अपने मोहल्ले में एक अच्छे पड़ोसी बनकर रहते हैं ना, सबकी मदद करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, वैसे ही एक अच्छा डिजिटल नागरिक इन तकनीकों का उपयोग अपनी और पूरे समाज की भलाई के लिए करता है। एक दूसरा उदाहरण लें। जैसे एक बहुत ताकतवर व्यक्ति अपनी फिजिकल ताकत का इस्तेमाल हमेशा कमजोर को बचाने के लिए करता है, किसी को डराने के लिए नहीं। ठीक वैसे ही एक अच्छा डिजिटल नागरिक इंटरनेट की ताकत का उपयोग समाज को जोड़ने, अच्छी जानकारी बांटने और सबकी भलाई के लिए करता है। यहाँ एक और बहुत ही प्यारा शब्द आता है, कंप्यूटर एथिक्स, यानी कंप्यूटर की नैतिकता। इसका मतलब है वो नियम जो हमें सिखाते हैं कि इस ऑनलाइन दुनिया में शिष्टाचार, डिसेंसी और जिम्मेदारी कैसे निभाएं। चलिए इसको 2 उदाहरण से समझते हैं। पहला, अगर आप किसी दोस्ती के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो आप वहां बहुत तमीज से पेश आते हैं और उनकी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक और उदाहरण लें, जैसे दोस्तों के साथ क्रिकेट या फुटबॉल खेलते समय आप कभी बेईमानी नहीं करते और खेल के रूल्स मानते हैं। ठीक उसी प्रकार इंटरनेट पर भी नैतिकता का खेल खेलना जरूरी है। ऑनलाइन किसी से बात करते वक्त अपने शब्दों पर ध्यान देना, दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना और इंटरनेट के शिष्टाचार यानी नेटिकेट्स का पालन करना ही कंप्यूटर एथिक्स कहलाता है। आइए अब हम अपने तीसरे पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम समझेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप, यानी इस नई रोचक डिजिटल जिंदगी के विभिन्न पहलू आखिर क्या-क्या हैं। हमारी सीखने की सामग्री के अनुसार डिजिटल सिटीजनशिप के 9 यानी 9 मुख्य पहलू या डायमेंशंस होते हैं। ये 9 पहलू मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई इस वर्चुअल दुनिया में सुरक्षित रूप से जुड़ सके। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत बड़े और खूबसूरत घर में अलग-अलग कमरे होते हैं। किचन, बेडरूम, लिविंग रूम और हर कमरे का अपना एक विशेष काम और नियम होता है। या फिर इसे एक और उदाहरण से सोचें, जैसे एक मैकेनिक के टूल बॉक्स में अलग-अलग औजार होते हैं और हर औजार का अपना एक जरूरी काम होता है। चलिए इन सभी 9 पहलुओं को एक-एक करके धैर्य से समझते हैं। पहले 5 पहलू कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला, डिजिटल एक्सेस। इसका अर्थ है कि इंटरनेट और कंप्यूटर्स की सुविधा बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलनी चाहिए, ताकि अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम हो सके। दूसरा है डिजिटल कॉमर्स, यानी इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदना और बेचना। तीसरा, डिजिटल कम्युनिकेशन, ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाना। चौथा है डिजिटल लिटरेसी, जिसके बारे में हमने पहले बात की, डिजिटल टूल्स को आसानी और आत्मविश्वास के साथ चलाना सीखना। और पांचवा, डिजिटल लॉ, यानी डिजिटल कानून। जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त हम रेड लाइट और ट्रैफिक रूल्स मानते हैं ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, वैसे ही इंटरनेट पर भी कुछ रूल्स होते हैं जिनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। इन सब पहलुओं में डिजिटल कॉमर्स के अंदर एक बहुत ही प्रचलित और मज़ेदार गतिविधि आती है, ऑनलाइन शॉपिंग। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग आखिर क्या है? यह एक ऐसी गजब की सुविधा है जहां आप अपने घर की शांति में बैठे बैठे आसानी से अपना पसंदीदा सामान खरीद सकते हैं और वो सीधे आपके दरवाजे तक आ जाता है। आप पेमेंट भी फ़ोन या कंप्यूटर से ही कर देते हैं। इसे आसान उदाहरण से समझिए। जैसे आप फिजिकल बाजार जाकर दुकान से सब्जी या कपड़े चुन चुन कर खरीदते हैं ना, ठीक वैसे ही आप अपने फ़ोन पर स्क्रीन स्वाइप करके अपने लिए नई किताबें या कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं। एक और बढ़िया उदाहरण लीजिए। पहले हमें ट्रेन की टिकट लेने के लिए स्टेशन जाकर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन आज वही टिकट आपके फ़ोन से बुक होकर 1 सेकंड में डिजिटल रूप में आपके पास आ जाती है। कमाल है ना? बाकी बचे हुए पहलू भी उतने ही ज़रूरी हैं। उन्हें भी धैर्य से सुनिए। डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस, यानी लगातार स्क्रीन ना देखना, अपना स्क्रीन टाइम तय करना ताकि आपका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहें। फिर है डिजिटल सिक्योरिटी, अपनी पर्सनल डिटेल्स को खुफिया पासवर्ड से सुरक्षित रखना। डिजिटल एटिकेट, ऑनलाइन किसी से भी बात करते हुए सभ्य तरीके और अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। फिर आता है डिजिटल स्टोरेज, अपने डेटा को क्लाउड में संभाल कर रखना। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके बैंक का एक बहुत ही सुरक्षित लॉकर जिसमें आप अपने गहने रखते हैं। बस फर्क इतना है कि इस डिजिटल लॉकर को आप दुनिया के किसी भी कोने से खोल सकते हैं। और अंत में ऑनलाइन एक्टिविटीज और हब ऑफ नॉलेज, यानी वर्चुअल जगह पर दोस्तों से मिलना और इस इंटरनेट रूपी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी से ज्ञान प्राप्त करना, जहां एक क्लिक में आप किसी भी विषय की जानकारी पा सकते हैं, जैसे एक अथाह ज्ञान का समंदर हो। इस खूबसूरत और रोचक दुनिया में घूमने के बाद अब हमारा चौथा पड़ाव आता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए बच्चों, जब भी कोई आभासी या असल दुनिया अपने नागरिकों को कुछ बेहतरीन अधिकार देती है, तो बदले में वो हमसे कुछ नेक जिम्मेदारियों की भी आशा करती है। हमारी आज की चर्चा इन दोनों को विस्तार से समझाती है। एक डिजिटल नागरिक होने के नाते आपके पास 7 यानी 7 बहुत मुख्य अधिकार हैं।
आपको हर डिजिटल टूल का उपयोग करने का अधिकार है। आप इंटरनेट पर मौजूद ज्ञान और कंटेंट को देख सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर अपने दोस्तों के साथ जानकारी शेयर कर सकते हैं। आपको अपनी प्राइवेसी यानी निजता बनाए रखने का पूरा हक है। आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपने विचार और आइडियाज़ दुनिया के सामने रख सकें, और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसे रिपोर्ट करने का अधिकार भी है। इसे आसान उदाहरण से समझिए। जैसे आपको अपने मोहल्ले के पार्क में आज़ादी से खेलने का और दोस्तों से बात करने का अधिकार प्राप्त है, वैसा ही अधिकार इंटरनेट पर भी है। दूसरा उदाहरण लें, जैसे आपने अपने हाथों से खूबसूरत ड्राइंग बनाई है और उस पे सिर्फ आपका हक है, वैसे ही इंटरनेट पर आपकी बनाई हुई किसी भी वीडियो या चित्र को सुरक्षित रखने का आपको पूरा अधिकार मिलता है। लेकिन जहाँ अधिकार हैं, वहाँ 8 बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी आती हैं। और वो क्या है? हमेशा सही और सभ्य भाषा का प्रयोग करें, दूसरों के विचारों का सम्मान करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हों। बिना इजाजत किसी और का काम चोरी न करें। दूसरों की प्राइवेसी को उतनी ही इज्जत दें जितनी अपनी। पायरेटेड या चोरी किए हुए सॉफ्टवेयर का उपयोग न करें। किसी भी व्हाट्सएप या ईमेल मैसेज को आगे भेजने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें। गलत जानकारी और लोगों में हिंसा भड़काने वाली अफवाहें बिल्कुल भी ना फैलाएं। इसे फिजिकल दुनिया से तुलना करके देखें। जैसे उस सुंदर पार्क में खेलते समय आप कूड़ा नहीं फेंकते और शांति बनाए रखते हैं, वैसे ही डिजिटल पार्क में भी आपको गंदगी नहीं फैलानी है। एक और उदाहरण, जैसे बिना सोचे समझे जंगल में एक छोटी सी चिंगारी लगने पर भयानक आग फैल जाती है जिसमें सब जल जाता है, वैसे ही बिना जांचे गलत जानकारी फॉरवर्ड करने से समाज में डर और हिंसा की आग फैल सकती है। इसे रोकना आपकी जिम्मेदारी है। आइए मेरे शिष्यों, अब हम अपने 5वें पड़ाव पर आते हैं। देखिए, जैसा कि दुनिया में हर जगह थोड़ी रोशनी और थोड़ा अंधेरा होता है, इस डिजिटल जंगल में भी कुछ अंधेरे रास्ते और खतरे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कौन से अपराध होते हैं और खुद की सुरक्षा कैसे करनी है। सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल क्राइम्स या साइबर क्राइम आखिर होते क्या हैं। ये ऐसे गैरकानूनी और बुरे काम हैं जो लोग इंटरनेट का उपयोग करके करते हैं, जैसे साइबर बुलिंग, दूसरों के अकाउंट में जबरदस्ती घुसना यानी हैकिंग, और पैसे की धोखाधड़ी। इन अपराधियों का एक ही मकसद होता है, लोगों को डराना, उनसे आसानी से पैसे ऐंठना या उनकी छवि खराब करना। इसे एक फिजिकल उदाहरण से देखें। जैसे किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार में कोई जेब कतरा चुपके से आपका बटुआ चुरा लेता है, ठीक वैसे ही इस आभासी दुनिया में एक हैकर आपके कंप्यूटर में चुपके से घुसकर आपके बैंक के पैसे चुरा लेता है। एक दूसरा उदाहरण, जैसे स्कूल में कोई बुली किसी दूसरे बच्चे को चिढ़ाता है या रोता हुआ छोड़ देता है, इंटरनेट पर भी कुछ बुरे लोग दूसरों की फोटोज पर गंदे कमेंट्स करके उन्हें मेंटली परेशान करते हैं। ये साइबर बुलिंग बहुत ही बड़ा और घिनौना अपराध है। अब इन्हीं सब अपराधों में सबसे चतुर और आम खतरा है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें अपराधी सीधे आपका कंप्यूटर हैक नहीं करते, उसके बजाय वो इंसानी मनोविज्ञान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। वो आपके अंदर इतना डर, लालच या जल्दबाजी पैदा कर देते हैं कि आप घबराकर खुद ही अपनी खुफिया जानकारी उन्हें दे देते हैं। इससे पहले उदाहरण से समझिए। जैसे कोई मीठा बोलने वाला अनजान आदमी आपसे दोस्ती करके और बातों बातों में उलझाकर आपके घर की चाबी मांग ले, वैसे ही इंटरनेट पर कोई आपको फर्जी मैसेज भेजकर डरा देता है कि आपका अकाउंट अभी तुरंत बंद हो जाएगा, और आप डरकर अपना पासवर्ड उन्हें दे देते हैं। एक दूसरा आसान उदाहरण लीजिए। जैसे कोई बहरूपिया नकली पुलिस की वर्दी पहनकर आए और आपको डराकर आपके गहने मांग ले, वैसे ही इंटरनेट पर ये साइबर अपराधी नकली बैंक मैनेजर बनकर आपको डराते हैं और आपका ओटीपी निकलवा लेते हैं। हमारी आगे की चर्चा में ऐसे 9 खतरे और उनके बिल्कुल आसान बचाव यानी सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं। इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनें। पहला है फिशिंग। किसी भी अनजान इंसान से आए ईमेल के लिंक पर क्लिक ना करें। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग। जब भी कोई जानकारी मांगे तो पहले उसकी पहचान जरूर जांचें। तीसरा, फेक न्यूज़। कोई मैसेज आगे भेजने से पहले फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स पर उसकी सच्चाई कंफर्म करें। चौथा, प्लेजरिज्म। हमेशा ओरिजिनल बनाने वाले को उसकी मेहनत का क्रेडिट दें। पांचवा, ऑनलाइन फ्रॉड्स। अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं और हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। छठा, आइडेंटिटी थेफ्ट। अपनी पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर ऐसी ही मत बांटें, प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन रखें। सातवां, IoT वल्नरेबिलिटीज। स्मार्ट टीवी या फ्रिज जैसी डिवाइसेस पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। आठवां, साइबर बुलिंग। अगर कोई इंटरनेट पर डराता है तो तुरंत पुलिस या अथॉरिटीज को बताएं, चुप ना रहें। और नौवां, हैकिंग। अगर कभी अकाउंट हैक हो जाए तो तुरंत पासवर्ड बदल दें। इन सभी को ऐसे ही समझिए जैसे आप फिजिकल दुनिया में रात को सोते समय अपने घर के दरवाजे पर बहुत ही मजबूत ताला लगाते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना आपके डेटा के लिए एक बिल्कुल अनतोड़ डिजिटल ताला है। इसे हमेशा बंद रखें।
मेरे प्रिय शिष्यों, इतनी दूर ध्यानपूर्वक चलने के बाद अब हम आखिरकार अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, समरी और कंक्लूजन। आइए अब इस पूरी ज्ञान यात्रा का एक मीठा सा सार निकालते हैं, ताकि ये सारी बातें हमेशा के लिए आपके मन में स्थिर हो जाएं। तो देखिए, आज हमने ये जाना कि टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स हमारे जीवन को पूरी तरह से घेर चुके हैं। बिना इनके अब काम नहीं चलना, इसलिए डिजिटल लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमने समझा कि डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ नए फ़ोन या ऐप चलाना नहीं है, बल्कि इसका उपयोग सच्चाई और पूरी नैतिकता से करना है। जब हम अपने अधिकारों का लुत्फ उठाने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी ध्यान से निभाते हैं, तभी हम इंटरनेट पर सबके लिए एक सेफ माहौल बना पाते हैं। इन साइबर अपराधों से अपनी और दूसरों की पहचान को बचाना ही आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ इन शिष्टाचारों का पालन करके ही हम सभी मिलकर एक ऐसी बेहद खूबसूरत और सुरक्षित डिजिटल दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, जहां सभी का सम्मान हो और सबका विकास हो। तो मेरे दोस्तों, हमारा आज का ये प्यारा सा सत्र यहीं संपन्न होता है। पर जाते जाते मैं आपके मन में एक प्रश्न, एक थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज जो हमने इन सारी नैतिकता, सुरक्षा और जिम्मेदारियों के बारे में सीखा है, उन्हें आप आज से ही अपने जीवन में आखिर कैसे उतारेंगे? बताइए, आप आज ही से एक बेहतर और जिम्मेदार डिजिटल सिटीजन बनने की शुरुआत कैसे करेंगे? इस बारे में ज़रूर विचार कीजिए। इस नई आभासी दुनिया में अपने कदम हमेशा पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और सच्चाई के साथ आगे बढ़ाइए। आपकी आगे की डिजिटल यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।